हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। आज हम इस रीडिंग में वही देखने की कोशिश करेंगे और जो डेक है मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। और ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। सो टाइमलेस है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है गाइस कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। कल रात की क्या एनर्जीज रही हैं आपके पार्टनर की। Four of Wands, High Priestess, Hermit, Three of Pentacles, Page of Cups, and the Empress. Okay. Five of Pentacles, the Devil, Page of Pentacles, and Five of Cups. Wheel of Fortune, Temperance, and Justice. वाओ, तीनों मेजर अरकाना है। Five of Wands, King of Pentacles, and the Fool। बॉटम द डेक से है Nine of Wands। ओके, ऑल राइट। सो सबसे पहले साइन की बात कर लेती हूँ। सो यहाँ पर जो साइन अवेलेबल हैं वो हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा है वर्गो, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, तीनों ही साइन हैं और तीनों ही बहुत स्ट्रांगली हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये तीनों साइन भी बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा मकर राशि है, तुला राशि है, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, सजिटेरियस, धनु राशि भी अवेलेबल है यहाँ पर। सो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आज की रीडिंग में। एंड आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे आपके लिए, कैसा फील कर रहे थे, सो उसके ऊपर फोकस करते हैं। सो आपके पार्टनर को जो है ये लगता है, सबसे पहली बात तो कल रात ये सोच रहे थे कि आप अपनी लाइफ में बहुत इन्जॉय कर रहे हो। इनको लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी मस्ती कर रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो। एंड आई फील कि आपने जो है अपनी लाइफ पर फोकस किया है, सेल्फ लव पर फोकस किया है, आप खुद को टाइम देने लगे हो आई फील। एंड ये चीज़ जो है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप में थोड़े तो चेंजेस आए हैं, आप खुद के लिए जीने लगे हो और इसीलिए इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दूसरा यहाँ पर ये कि आपके पार्टनर जो है आपको इमेजिन बहुत करते हैं, ठीक है। एंड आप इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी लगते हो, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल। और इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हो, जो कि इनको बहुत अच्छा लगता है। ख़ास तौर पर आपकी सादगी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है। कल रात इनके मन में ये भी थॉट्स था कि क्या आप इनके बारे में सोचते हो, जब भी अकेले होते हो क्या आप इनके बारे में सोचते हो कि किसी तरीके का थॉट आया हो, जैसे कि ये खुद करते हैं अपनी लाइफ में कि जब भी अकेले होते हैं तो ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। एंड जो पुरानी मेमोरीज़ होती है उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये कल रात ये सोच रहे थे कि क्या आप भी वही चीज़ करते हो
क्या आप भी सोचते होगे उस तरीके से जिस तरीके से सोचते हैं? क्या आप भी उन पलों को मिस करते होगे जो आपने एक साथ बिताया है, आपने एक साथ काम किया है, जो भी आपने एक साथ वक्त बिताया? क्या आप उन पलों को याद करके स्माइल करते होगे? आप भी ब्लश करते होगे उन चीज़ों को याद करके, उस वक्त को याद करके? तो ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स चल रहे थे। एंड आपके पार्टनर जो हैं आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। आप बहुत ही खूबसूरत इन्हें लगते हो। और बात यहाँ पर ये है कि ये बहुत सारे सपने देखते हैं आपके साथ शादी के, और दूसरा बेबीज़ के भी, ठीक है। सो इनको लगता है कि आप एक बहुत अच्छी वाइफ और बहुत अच्छे हस्बैंड होने के साथ साथ आप बहुत अच्छी मदर और बहुत अच्छे फादर भी होगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने, इनको आपकी जो सुंदरता है वो इनको अट्रैक्ट करती है। सुंदर आप इन्हें बहुत लगते हो, लेकिन उसी के साथ साथ इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार भी हो। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हो। सो कहीं ना कहीं आपकी जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और उनके बारे में जब भी सोचते तो बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर ऐसी है। सो बहुत प्राउड फील करते हैं आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं, जो भी सोचते हैं उसको सोच करके। एंड ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है, ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं, और कल रात भी चल रहे थे। थोड़ी सी बेचैनी तो थी इनको, जैसे कि आपके करीब आना या फिर आपके साथ वक्त बिताना, आपसे दो प्यार भरी बातें करना रोमांटिकली, बहुत ज़्यादा कल रात ये थोड़े से परेशान ही मैं बोलूँगी, बिकॉज़ उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो जिस टाइम पे ये इस तरीके से आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, जहाँ पर इनको लग रहा है कि आप सामने होते, इनके साथ होते। सो कल रात इस बात से थोड़े से ये दुखी ज़रूर हुए थे। एंड काफ़ी सारे रोमांटिकली बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं आपको लेकर के, कल रात भी चल रहे थे, और थोड़ी बेचैनी भी थी इनको कल रात। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो है, जो इनके सीक्रेट डिज़ायर्स है ना, ये आपको बता नहीं पा रहे हैं खुल कर के, आपको बोल नहीं पा रहे हैं। या तो ये काफ़ी ज़्यादा शाय हैं, या फिर इनको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस करें आपके सामने, कि ये रोमांटिकली आपके लिए क्या सोचते हैं। सो वो चीज़ें जो हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से थोड़े से परेशान हैं। बट ये आपको बताना चाहते हैं। कल रात भी ये सोच रहे थे कि मैं बताऊं कि आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं, या फिर इनका प्यार जताने का या प्यार करने का तरीका क्या है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर के हमेशा प्रॉब्लम रहती है, आई फील। दरअसल आपके पार्टनर जो हैं, इनको पता है कि आप जो है स्टेबिलिटी इनसे हमेशा मांगते हो। सो इस बात की थोड़ी सी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी बारी इस बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कमिटमेंट को लेकर के, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर के। सो कहीं ना कहीं आप भी जो है एक सीरियस कनेक्शन चाहते हो, एक मैच्योर रिलेशनशिप चाहते हो, और ये भी चाहते हो, और आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी मैच्योरली बिहेव करे, और एक किस तरीके से रहे कि हाँ एक रिलेशनशिप में है, ना कि जब मर्ज़ी आना, जब मर्ज़ी जाना, जब मर्ज़ी बात कर ली, जब मर्ज़ी नहीं की, और किसी से भी बात कर ली, कुछ भी कर लिया। सो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रहती हैं आप दोनों के बीच में। आई फील कि सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें भी होती हैं। दरअसल आपके पार्टनर जो हैं ये वक्त के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को छोड़ते हैं। एंड ये जो कमिटमेंट का इशू है ना, इसको भी आई फील कि आपके पार्टनर ने जो है वक्त के ऊपर छोड़ा हुआ है, बिकॉज़ अभी इनके पास कमिटमेंट को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है। मे बी मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है कि कमिटमेंट का इशू आपकी तरफ से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी भी मिल रही है कि कमिटमेंट का जो इशू है वो आपकी तरफ से है, कि आपके पार्टनर कमिटमेंट मांगते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पास आपके साथ कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। एंड ये चीज़ जो है आप दोनों को ही इक्वली हर्ट करती है। बट फिर भी आपके पार्टनर जो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए
वक्त के ऊपर उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। प्रॉब्लम चाहे स्टेबिलिटी की या कमिटमेंट की किसी भी साइड से हो, आपकी साइड से या उनकी साइड से, बट आपके पार्टनर ने दोनों ही सिचुएशन में जो बात है उसको टाइम के ऊपर छोड़ा हुआ है कि समय बताएगा जो भी होना होगा। तब तक के लिए ये इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना कर के रखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ढंग से रखना चाहते हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहते, बिकॉज़ आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको फील होता है। सो इनका कल रात पे यही सोचना था कि कमिटमेंट का तो वक्त बताएगा जो भी होगा, लेकिन अभी मुझे ये रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को बहुत बैलेंस में रखना है और जब तक हम साथ हैं तब तक तो इसमें लॉयल रहना है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि किसी तरीके का आपको ये जस्टिस भी देना चाहते हैं, ठीक है। एंड अगर कमिटमेंट इशू आपकी तरफ से तो कहीं ना कहीं अपने लिए जस्टिस भी मांगते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप जो है इनके साथ जस्टिस ही करोगे, एटलीस्ट एक बार कोशिश तो आप ज़रूर करोगे अब दोनों के रिश्ते के लिए। या अगर इनकी तरफ से कमिटमेंट इश्यूज़ हैं सो इनको ये लगता है कि मैं अभी जो है बैलेंस बना करके रखूँगी रिलेशनशिप में, वक्त के साथ देखा जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके का ऐसा नहीं करेंगे कि आपको बिल्कुल अकेला करके छोड़ देंगे, नहीं, उसमें भी इनको लगता है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। बट यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो ये कि जो भी आपके पार्टनर हैं ये आपके लिए खुल के स्टैंड नहीं लेते हैं, आई फील। बट इनका एक थॉट है जो कि कल रात सोच रहे थे कि एक तो आई फील कि ये अपने करियर में अभी स्टेबल नहीं है इतनी, सो ये पहले अपने करियर में स्टेबल होना चाहते हैं और इनको लगता है जब मैं अपने करियर में स्टेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी देन मैं फिर स्टैंड ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। तो इस थॉट के साथ ये इस रिलेशनशिप में अभी बैलेंस बनाना चाहते हैं कि आगे चल कर के अगर मेरा करियर स्टेबल हो गया तो मैं कमिटमेंट दूंगा या फिर मैं कमिटमेंट दूंगी। तब तक के लिए इन्होंने सारी चीज़ें सरेंडर की हुई है, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है। एंड मैं कुछ एनर्जीज यहाँ से भी देखूँगी। यिन एंड यांग, एंजल ऑफ लव, door to value, deceit, goddess of the moon and second chakra archangel Ariel। बॉटम द डेक से है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पार्टनर को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ डेफिनेटली फील होता है। आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है। एंड आपसे दूर ये नहीं रहना चाहते बिल्कुल भी, बिकॉज़ जब भी आपसे दूर जाते हैं इनको बहुत अकेलापन और बहुत इनकम्प्लीट फील होता है। आपके साथ इनको बहुत प्योर फीलिंग्स आती हैं, बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं इनको प्यार को लेकर के, यानी या फिर ट्रस्ट को लेकर के इस रिश्ते में। ये जो है इनको लगता है कि आप जो हैं सच में इनसे बहुत प्यार भी करते हो या करती हो और आप लॉयल भी हो। सो बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं एंड कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है इनको चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। आई फील आपके प्यार की वैल्यू को ये कहीं ना कहीं समझते हैं और अगर इनकी तरफ से कोई भी गलती भी हुई है किसी भी तरीके की तो ये एक मैसेज आपके लिए देना चाहते हैं कि ये आपको किसी तरीके का कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, या फिर अभी अगर ये कमिटमेंट नहीं देते हैं आपको या नहीं दे रहे हैं या कमिटमेंट से भाग रहे हैं तो इनका कहना ये भी है कि मैं जो है धोखा नहीं दे रहा हूँ या मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, बस एक बार मेरी किस्मत चमक जाए, एक बार मेरा लक मेरा साथ दे दे और मैं एक स्टेबल करियर की तरफ एक स्टेबल करियर मुझे मिल जाए, देन मैं बता दूँगा कि मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ, कितना प्यार करता हूँ या कितना सोचती हूँ, कितना प्यार करती हूँ, कितना इमोशनल हूँ और किस तरीके का हमारा कनेक्शन है। या आपके ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा देखते होंगे बिकॉज गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड बताता है, बिकॉज आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ड्रीम्स का दूसरा कारण ये भी है
कि आपके पार्टनर दिन भर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से भी इनके सपनों में भी वही चीज़ें आती हैं। एक मैरिड लाइफ आपके साथ देखते हैं, आपका एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ ये देखते हैं अपनी इमेजिनेशंस में। सो कहीं ना कहीं वही चीज़ें जो इनके सपने में भी आ जाती हैं। सो इनका वही है कि एक बार मैं स्टेबल हो जाऊँ, दैन फिर मैं बता दूंगा या मैं बता दूंगी, दिखा दूंगी कि मैं कितना इमोशनल हूँ और कितना हद तक मैं चाहता हूँ या कितना हद तक मैं तुम्हें चाहती हूँ। तो इस तरीके के इनके थॉट्स हैं आपके लिए, इस तरीके की इनकी एनर्जीज़ हैं। एंड मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ मोनोलॉजी से, जो कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके, 2 कार्ड्स आना चाहते हैं, मैं दोनों लूँगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। What do you need to release? The energy is gaining momentum. Last card. Nothing will come of this situation. Okay. Bottom the deck से है meditate and contemplate. सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए ये है कि जो भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे हैं जिस भी तरीके के, ये बहुत जल्दी ये इश्यूज़ ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, और बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपका जो भी आप काम कर रहे थे या करना चाह रहे थे नहीं बन रहा था, बट अब आपका काम बनने लगेगा। ठीक है, जो भी चैलेंजेस आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अब जो है धीरे धीरे करके सब हट जाएंगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये है कि आपको बोला जा रहा है कि आप पहला स्टेप अपनी तरफ से लें। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में चल रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप ले सकते हो, आप चाहो तो। दूसरा, अगर आप अपने करियर और बाकी सब चीज़ों के लिए देखना चाहते हो, तो आपसे जो है यूनिवर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना एक फ़र्स्ट जो कदम है वो तो आप उठाओ। डरो मत किसी भी चीज़ से, आप अपना पहला कदम आगे बढ़ाओ। जो भी चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं वो धीरे धीरे करके हट जाएंगे आपके रास्ते से। सो बेफिक्री के साथ आप अपना कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो, रास्ता अपने आप आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, इस बात को इस टाइम पे ज़रूर याद रखो कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है आपको रिलीज़ करना। ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, ऐसी कौन सी पास्ट की मेमोरीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, ऐसी कौन सी फ्यूचर की टेंशन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी नींदें उड़ाई हुई हैं। दरअसल इन सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। या फिर आप किसी ऐसे नेगेटिव ऑरा में रह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर आपको हमेशा डिमोटिवेट किया जाता है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा ऐसा सामान है जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है। सो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगेन मैं एक और चीज़ इसी के साथ आपको क्लियर करना चाहूँगी ताकि आप और अच्छे से इस मैसेज को समझें। अगर आप जो है काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हो, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो, आपको नींद नहीं आती है टाइम से, आप ठीक से खा नहीं रहे हो, या फिर एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन होती है वो नहीं हो रही है, बेचैनी सी रहती है। सो आपको ज़रूरत है कुछ अपने थॉट्स को रिलीज़ करने की। ठीक है, कुछ नेगेटिव थॉट्स जो कि प्रेजेंट में ही आपके आते हैं बार बार कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रेजेंट के जो थॉट्स हैं उनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उनके बारे में ना सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको अगर आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, आप रात में बहुत लेट तक जगते रहते हो या फिर थकने के बाद भी लेटते हो तो नींद नहीं आते, जगे रहते हो, तो ज़रूरी है कि आपके पास्ट की कुछ मेमोरीज़ हैं जिन्हें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप जब भी अकेले होते हो आपको किसी तरीके का डर लगता है, जब भी अकेले होते हो तो आपको
कुछ बातों को याद करके रो जाते हो, सो ज़रूरी है कि आप पास्ट की मेमोरीज़ को रिलीज़ करें। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप हील करें। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है हर चीज़ की, सो आप फ्यूचर के लिए ज़्यादा ना सोचें। आपको फ्यूचर के थॉट से जितना हो सके उतना बचाव करना है अपना। दूसरा, आप मेहनत बहुत करते हो अपनी लाइफ में, लेकिन उस तरीके की ग्रोथ, उस तरीके की अबंडेंस नहीं देखने को मिलती है। सो आप अपने घर की तरफ ध्यान दें। आपके घर में ऐसे कौन से सामान हैं जो कि काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं हुए हैं, आप उन्हें अपने घर से निकालें, ठीक है। डोनेट कर दें या फिर जो भी आप कर सकते हो उनके साथ वो आप करें। एंड घर को जितना हो सके कम सामान, ज़रूरत जितनी है उतना सामान रखें। एंड जितना हो सके उसको खाली रखें और देखें कि कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर काफ़ी टाइम से सफाई ना हुई हो, जैसे कि स्टोर रूम्स होते हैं ऐसी जगह, तो वहाँ पर आप एक बार सफाई करें। आपके अबंडेंस जो है उसी चीज़ से रुकी हुई है, बिकॉज़ आपका ऑरा जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आपको थोड़ी चीज़ें हटानी पड़ेगी। अगर आप आपका सोफ़ा आपने लगाया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप नया सोफ़ा लाना चाहते हो तो आपको पुराने सोफ़े को तो हटाना पड़ेगा, तभी तो नया आएगा। तो वैसे ही अगर आप अबंडेंस चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको निकालनी पड़ेगी घर से, जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुई हैं। ओके। दूसरा यहाँ पर ये है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी वो मैनिफेस्टेशंस के रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। वो मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। इसके रिज़ल्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहोगे, तो आप कोई भी ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट मत करो कि ये मेरी लाइफ में हो जाए, ये मेरी लाइफ में मुझे मिल जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स के साथ नेगेटिव रहोगे तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलती कि आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ, नहीं। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में या फिर जो गाइडेंस में यही बोलती हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स को बैलेंस में लेकर के चलो। वही एक बैलेंस लाइफ है और वहीं पर आप सही डिसीज़न ले पाओगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर भी आप सही डिसीज़न नहीं ले सकते और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर भी आप सही डिसीज़न नहीं ले सकते। यकीन नहीं है तो आप खुद इस चीज़ को ट्राई कर लें। किसी चीज़ के लिए आप एक गलत धारणा बना लो और उसके बाद डिसीज़न ले लो। आप या तो वो चीज़ अलग तरीके की निकलेगी जैसा आपने सोचा था, या कुछ भी ऐसा होगा कि आपकी वो धारणा टूटेगी। आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव धारणा बना लो, ठीक है, और उसके बारे में पॉजिटिव ही सोचो हमेशा ही। और वहाँ पर भी नेगेटिव आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। कि आप सोच रहे हो कि मैं किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और पॉजिटिव हो आप कि मैं ही इस इंटरव्यू को पास करूँगी, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसका उलट होता है कि वो इंटरव्यू पास नहीं हो पाया, ठीक है। सो वहाँ पर उन चीज़ों में जो है क्या है कि कई बार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है ओवर कॉन्फिडेंस को ला देता है और कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देती है। सो हमें कहीं ना कहीं दोनों को बैलेंस में रखना है। बैलेंस में रखना इसलिए ज़रूरी है, अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे और रिज़ल्ट नेगेटिव मिला तो बहुत हर्ट होगा, और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे और रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा तो बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा। बट अगर आप दोनों ही थॉट्स के साथ चलते हो, सो ना तो आपको किसी तरीके का रिग्रेट, ना किसी तरीके का गिल्ट और ना किसी तरीके का हर्ट, कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा। और आप डिसीज़न भी बिल्कुल ठीक लोगे, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब आप दोनों थॉट्स के साथ खेलोगे ना तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना भी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहना भी ठीक नहीं है, तो इन दोनों को बैलेंस में करके चलें। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे बैलेंस में करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए कि आपको जो है कहीं जाना है, ठीक है, और आपके जो बॉस हैं जहाँ भी आप काम करते हो, तो आपको उनसे ना उसके लिए आपके बॉस है तो आपको उनसे छुट्टी मांगनी है 2-3 दिन के लिए, ठीक है। सो आपका एक थॉट आता है पता नहीं मुझे छुट्टी मिलेगी, एक थॉट आता है कि मैं पॉजिटिव रहूँगी या पॉजिटिव रहूँगा कि मेरे को छुट्टी मिल ही जाएगी, और आप वहाँ पर जाते हो तो वो कहते हैं कि नहीं ये काम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अचानक से इम्पॉर्टेंट काम आ गया, मैं छुट्टी बिल्कुल नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकती। सो आपको हर्ट होगा उस चीज़ से, राइट।
अब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच करके जाते हो कि मुझे पता है कि वो नहीं देने वाला, फिर भी घर वाले ज़बरदस्ती बोल रहे कि एक बार ट्राई तो कर ले, बोले नहीं जा रहा, अपना अपना मुंह बना करके उनको पूछते हो और वो कहते कि हाँ आप जा सकते हो। सो फिर कहीं ना कहीं आपको गिल्ट होगा कि मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकला। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस कैसा होता है? बैलेंस यहाँ पर ये होता है कि आप एक पॉजिटिव थॉट रखो कि छुट्टी मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर छुट्टी नहीं मिल पाती है तो मैं दूसरा तरीका देखूँगा कि मैं किस तरीके से अपना काम बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो आपके पास एक प्लान ऑलरेडी रेडी रहेगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये करूँगा, अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये करूँगी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। नेगेटिव थॉट का एक यही बेनिफिट होता है कि आप एक प्लान रेडी रहता है आपका, जिसे हम प्लान बी कहते हैं। ए तो आपका पक्का है कि आप पॉजिटिव सोच करके जा रहे हो कि देखेंगे क्या होता है, लेकिन एक प्लान बी होता है कि जब जो होता है जैसा मैंने पॉजिटिव सोचा वैसा होता है तो बिल्कुल बढ़िया, नेगेटिव सोचा वैसा होता है तो मेरा प्लान बी मेरे लिए काम करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है आपके लिए, सक्सेस के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी, कि आप दोनों में बैलेंस बना करके चलें। आई होप कि मैं इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ एंड यही मैं हमेशा अपनी गाइडेंस में रखती हूँ और हमेशा अपनी लाइफ में भी, कि मैं ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ और ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती हूँ। मैं दोनों में बैलेंस बना करके चलती हूँ और जब भी मुझे किसी एक चीज़ के लिए धारणा बनानी होती है तो मैं इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस में लेकर के ही चलती हूँ। सो काफ़ी हद तक डिसीजंस मेरे सही होते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि मेरे पास हमेशा प्लान बी रहता है कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये ट्राई करूँगी। सो उस चीज़ से क्या होता है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता, आप डिमोटिवेट नहीं होते हो, आपके पास एक और नई एनर्जी है कि मुझे फिर से इस तरीके से काम करना है। तो इसलिए प्लान ए के साथ बी भी आपका रेडी होना चाहिए, बट ए पर फोकस रहे, बी कुछ ऐसा रहे कि ए पर फोकस है लेकिन गड़बड़ हो रही है तो बी वहाँ पर काम दे दे। अगर आप उसमें भी एक और चीज़ है, अगर आप ये करते हो कि प्लान ए और बी दोनों पे बराबर का फोकस करना चाहते हो तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है, ना तो आप इधर के रहोगे ना आप इधर के रहोगे। सो प्लान बी टेम्प्रोरी रेडी रहना चाहिए, लेकिन पूरा फोकस प्लान ए पर ही होना चाहिए आपका। जब आपका प्लान ए सक्सेसफुल होता दिखे तो आपको उस प्लान बी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर गड़बड़ दिखे तो प्लान बी आपका वहाँ पर आपकी एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें और इस चीज़ को ज़रूर इस पे एक बार सोचें ज़रूर। ठीक है, आपको मेरी बात बिल्कुल परफेक्ट लगेगी अगर आप इस पर थोड़ा सोचोगे तो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।